प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी, जैसे यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठे और पहला फल हुए, उसी तरह से जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां उसके नाम कर रखी हैं, जो शब रोज उसके सामने झुकते हैं, वो भी जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे चीजों, हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में से देखेंगे ज़बूर 39 और उसकी 4 आयत। ज़बूर 39 उसकी 4 आयत हम तलावत करेंगे। यहां पर यूं मरकूम है, ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि मैं कैसा फानी हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का बंदा खुदा के सामने फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। मेरे अजीजों, जब से हम इस जमीन पर पैदा हुए हैं, पैदा होने के दिन से लेकर आज के दिन तक हमें मालूम नहीं हुआ कि किस तौर से इस जमीन पर हमारी जिंदगी के दिन बीत गए। दिन बीतते चले जा रहे हैं और हम अपने इस जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग लापरवाही का शिकार हैं, बहुत से लोग अनजानी राहों पर चल रहे हैं, बहुत से लोग अपने अंजाम से नावाकिफ हैं, बहुत से लोग अंधेरी राहों पर चल रहे हैं, बहुत से लोग अपनी मर्जी से इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिंदगी को बहुत से लोगों ने मुख्तसर कहा है, जिंदगी मुख्तसर है। जिंदगी को बहुत से लोगों ने आरजी कहा है, जिंदगी को बहुत से लोगों ने आबी बुखारात कहा है, जिंदगी को धुएं से तशबीह दी गई है, जिंदगी को पानी के बुलबुले से तशबीह दी गई है, जिंदगी को साए से तशबीह दी गई है कि जिंदगी चंद रोजा है। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस मौत और जिंदगी के मकसद को अगर ठीक तरीके से समझ नहीं सके तो याद रखिए, हमारा इस जमीन पर जीना भी बेफायदा है और मरना भी बेफायदा है। याद रखिए, वो लोग जो जिंदगी और मौत के मकसद को नहीं समझते, जो जिंदगी और मौत के भेद को नहीं जानते, वो लोग गुमराही की राहों पर चल रहे हैं। बहुत से लोगों की रातें, बहुत से लोगों के दिन गुनाह से शुरू होते हैं और गुनाह पर ही खत्म हो जाते हैं। वो अपने अंजाम से नावाकिफ हो चुके हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि वो किस तौर से शरारत की जिंदगी जी रहे हैं। खुदा का बंदा दाऊद अपनी रहनुमाई के लिए खुदा से फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। क्या मेरे अजीजों, आज हम अपने अंजाम से वाकिफ हैं? जिंदगी चंद रोजा है। जिस तरह से मैंने पहले बताया, हमारी जिंदगी के जो दिन बीत चुके हैं वो हवा के झोंके की मानिंद थे। कोई 30 बरस का, कोई 40 बरस का, कोई 50 बरस का, कोई 60 बरस का। लेकिन हमें ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे हम कल ही बच्चे थे, लेकिन किस तरह से ये दिन गुजर गए, किस तरह से ये दिन बीत गए, हम इस भेद को समझ न सके। मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होने के नाते मुनादी करता हूं कि जो दिन बीत गए हैं उन पर गौर कीजिए और जो दिन आने वाले हैं उन पर ध्यान कीजिए कि हमने इस जमीन पर किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस में फरमाता है, ज़बूर 119 और उसकी 19 आयत में, कि मैं जमीन पर मुसाफिर हूं। वो क्या कहता है? मैं इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हूं। यह जगह मेरे दिल लगाने की नहीं है, मैं तो चंद रोज के लिए जमीन पर आया हूं। क्यों कर मैं इस परदेश वतन में अपनी मोहब्बत को कायम कर लूं, इस जमीन के हर एक उस काम पर मैं नजर दौड़ाऊं जिसमें बदी पाई जाती है, जिसमें बुराई पाई जाती है, जिसमें ऐब पाया जाता है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है कि मैं इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हूं। क्या कभी आपने सोचा कि आप भी इस जमीन पर मुसाफिर हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आप भी इस जिंदगी के दौड़ में दौड़ते 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 एक दिन थक जाएंगे और फिर इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे, और जब आप कूच कर जाएंगे फिर आपका अंजाम क्या होगा? बाप के दाहिने हाथ बैठेंगे या उस आग में जाएंगे जहां पर सिर्फ रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि दांत कब पीसे जाते हैं? जब इंतहाई गुस्सा हो, जब आप
कुछ भी ना कर सकें, और जब आपको मालूम पड़े कि मुझे इस तौर से नहीं करना चाहिए था, अफसोस के बाद इंसान अपने दांतों को पीसता है और इंतहाई गुस्से की हालत में आता है। याद रखिए, अगर मेरा और आपका चाल चलन खुदा के कलाम के मुताबिक ना होगा तो हम उस आग में डाल दिए जाएंगे जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, ये आग दूसरी मौत है, ये आग दूसरी मौत है। पहले तो हम जिस्मानी मौत मरेंगे, लेकिन जब हम गुनाह की हालत में मुएंगे तो फिर हमें हमेशा की आग में जाना पड़ेगा। क्या कभी हमने अपने अंजाम पर गौर किया है? हमारा अंजाम क्या होगा? आगे खुदा का बंदा फरमाता है, इल्तिजा करता है और दरख्वास्त करता है, और इससे भी कि मैं जान सकूं कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। ऐ खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी के तमाम उन ऐबों पर पशेमान हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के अयाम क्या हैं, ताकि खुदा मैं जमीन पर तेरे बताए हुए तमाम तर अहकामात पर अमल कर सकूं, उन राहों पर चल सकूं जहां पर आगे कदम उठाते हुए मेरी मंजिल मेरे नजदीक आती चली जाए। ऐ खुदावंद, तू उस राह पर मुझे लेकर चल जहां पर जिंदगी है। ऐ खुदावंद, तू मुझे उस रास्ते पर लेकर चल जहां पर मेरी मंजिल है। क्या कभी मैंने और आपने ये दरख्वास्त खुदावंद से की है कि खुदावंद मुझे बता मेरी उम्र की मियाद क्या है? शायद हम यही सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम हमेशा इस जमीन पर रहेंगे और मौत कभी हमें नहीं आएगी। मेरे अजीजों, जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर है, जिंदगी चंद रोजा है। हमने देखा इसी साल के अंदर बहुत से लोग जो नौजवान थे, बहुत से लोग जो बुजुर्ग थे, बहुत से बच्चे इस जमीन से कूच कर गए, लेकिन हमें होश ना आई। चंद मिनटों के लिए हम रोए, चंद मिनटों के लिए हमने गौर किया और फिर हम अपने अपने कामों में मगन हो गए। हमने कभी उन लोगों के ताल्लुक से सोचा ना था कि ये इस साल के अंदर इस जमीन को छोड़ देंगे। ना मेरे अजीजों, हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो इस जहान फानी से कूच कर गए हमारी आंखों के सामने। तौबा कीजिए मेरे अजीजों उन तमाम तर बातों से जो हमें खुदा की हजूरी से दूर लेकर जाना चाहती हैं। जब इंसान जिंदा होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो जमीन से चला जाता है तो दुनिया में सबसे बड़ा हीरो वही शख्स हमारा होता है, और फिर हम उसके हक में वो बातें कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ होती है कि मर जाने वाला आदमी बहुत अच्छा था, मर जाने वाला आदमी बहुत भला था, मर जाने वाला आदमी कैसा नेक था। लेकिन जब वो जिंदा होता है फिर हम उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, फिर उसकी मीठी बातें भी हमें कड़वी लगती हैं, फिर उसकी हदायत भी हमें जहर मालूम होती है और हम उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। और जब मर जाता है फिर कब्रिस्तान तक दौड़ के जाते हैं, जनाजे को रोकते हैं, आवाज देते हैं, ठहर जाओ, रुक जाओ, चारपाई नीचे उतारो, मुझे इसका चेहरा देखना है। मैं आज खुदा का खादम होने के नाते मुख्तसर बात करते हुए इस पैगाम को क्लोज करना चाहूंगा। हमारी बुजुर्गा जो इस जान फानी से कूच कर गईं, क्या उनकी इस मौत के वसीला से हमने कोई सबक सीखा है? यह जुदाई का गम भुलाया नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुले लफ्जों में एक स्टोरी बयान करके इस कलाम को खत्म करूंगा। जब मेरी वालदा की डेथ होने वाली थी तो मेरे छोटे भाई की नाराजगी मेरी वालदा से हो गई, और 2 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ आपस में, और मेरी वालदा ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे कहा इससे कहो कि मेरे साथ नाराज ना रहा करे। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं भी रो रहा था, मेरी मां भी रो रही थी, क्योंकि मैं अपनी वालदा की उस हालत को देख नहीं सकता था। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए, जब आपके वालिदैन इस जमीन पर मौजूद हों, उनकी इज्जत कीजिए, उनके ताबे हो जाइए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए और उन तमाम तर बातों पर अमल कीजिए जो वो खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी हदायत के लिए आपको कहते हैं। मेरी वालदा मुझसे इल्तिजा करती रही कि तू इससे कह कि ये मुझसे सुलह करे, तू इससे कह कि ये मुझसे बात करे। और मैंने अपने भाई से बात की, वो मेरी बात को ना माना। उसने कहा नहीं, मैं अम्मी से बात नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, मैं अम्मी से बात नहीं करूंगा। और ठीक 2 दिन के बाद मेरे असीसों मेरी वालदा की डेथ हो गई। मौका नहीं मिला उसे सुलह करने का, मौका नहीं मिला उसे पांव पकड़कर माफी मांगने का। और वो आज के दिन तक पछताता है, रोता है और वो सोचता है कि काश मैं अपनी मां से सुलह कर लेता, काश मैं अपनी मां से सुलह कर लेता। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हमारे अपने इस जमीन को छोड़ जाएं, उसमें आपकी वालदा हो सकती है,
आपके वालिद हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके अजीज हो सकते हैं। जिस तरह से मेरे भाई को मौका ना मिला कि वो अपनी वालदा से सुलह कर ले, इस तरह हो सकता है आप में से भी किसी को मौका ना मिले। आप भी खुदा के बंदा के साथ मिलकर दरख्वास्त कीजिए कि खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, मैं जान लूं कि मैं कैसा फानी हूं। हम फानी हैं मेरे अजीजों, और खुदा का बंदा कहता है कि मैं जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हूं। आइए, जब हमें अपने वतन में लौट कर जाना है, आइए उस वतन की तलाश में अपनी जिंदगी को सर्फ कर दें, उस वतन की तरफ अपना रुख कर लें, उस राह की तरफ अपना रुख कर लें जहां पर हमेशा की जिंदगी है। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई भी एक शख्स भी, किसी भी कौम का एक शख्स भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे अजीजों, याद रखिए हमारी जिंदगी के अयाम थोड़े हैं, चंद रोजा जिंदगी है। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें और इकरार करें कि खुदावंद मैं तेरे बगैर इस जमीन पर अधूरा हूं। मुझे इस जमीन को छोड़ने से पहले तेरे कलाम पर अमल करना है, क्योंकि मैंने उस बादशाही में दाखिल होना है जो बनाए आलम से पेशतर मेरे लिए तैयार की गई है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।